एक नौजवान एक गुरु के पास पहुंचा और गुरु जो थे वो बहुत ही ज़्यादा अपने शागिर्द रखते थे और लोग उनसे अपने बड़े मसाइल जानने के लिए, राज़ व नियाज़ जानने के लिए और मसाइल को हल करने के लिए रहनुमाई लेने के लिए जाते होते थे। तो गुरु के पास जाके नौजवान ने कहा कि गुरुजी आप मुझे ज़िंदगी को कामयाब बनाने का कोई गुर सिखा दीजिए। उन्होंने कहा कि मैं इसमें तुम्हें 3 अहम बातें बताऊँगा और 3 अहम बातों में से 2 बातें जो हैं वो अलग हैं और 1 बात अलग है। उन्होंने कहा जी दोनों आप बता दीजिए, जो 2 अलग हैं और 1 अलग है। हुँ, हुँ। तो गुरु ने बताया कि 2 लोगों से तुम्हें कामयाबी सीखने का ज़िंदगी में मौका मिल सकता है। हुँ, एक जो कामयाब हो गया हो हुँ, वाह! हुँ, वाह, वाह, और वाह! दूसरा जो नाकाम हो गया जनका हो। हो। हुँ, क्योंकि नाकाम हो जाने वाला भी तुम्हें ये बताएगा कि ये मत करना, जी, ये नहीं करना, कामयाब हो जाओगे। हुँ, ऐसे ही। तो वो कहने लगे ये तो 2 बातें समझ आ गई। अब वो तीसरी बात क्या है? कहने लगे कि अपना गुरु अपने दिन को बना लो, दिन को। दिन को। दिन हुँ, को। वो कहने लगे दिन को कैसे मतलब गुरु बना लूँ? कहते हुँ, कि मैं अपने पिछले 30 सालों में जी। 10,000 दिन गुज़ार चुका हूँ हुँ, और मैंने अपनी ज़िंदगी के हर दिन से कुछ न कुछ सीखा है और उसे अपना गुरु माना है। वाह! जी। कहने लगे कि मैं इसमें से 3 दिनों की 3 बातें तुम्हें बता देता हूँ। हुँ, ठीक। उन्होंने बताया कि जब मैं शुरू-शुरू में मुझे नया-नया ये शौक़ पैदा हुआ कि मैं लोगों को रहनुमाई दूँगा और मुझे बड़ी ज़िंदगी समझ आ गई है, तो मैं एक जगह लेक्चर देने के लिए जा रहा था हुँ, और साथ ही मेरे एक बच्चा चलता हुआ जा रहा था, उसने एक जो मोमबत्ती है वो जला रखी थी हुँ, और वो किसी जगह मस्जिद में जाने के लिए या किसी जगह वो रखने के लिए जा रहा था। तो कहते मैं चूँकि उस ख़्याल में था कि मैंने अब लोगों को लेक्चर देना है और मैंने उनको फ़लसफ़ा बताना है। तो जी, मैंने उस बच्चे से पूछा कि तुम्हें पता है कि ये इस मोमबत्ती के अंदर ये रोशनी कहाँ से आई? जी। हुँ, तो बच्चा कहते हैं कि मुझे देख के मुस्कुराया और उसने फूँक मार के और उस रोशनी मोमबत्ती को बुझा दिया अच्छा। और कहने लगे कि आप मुझे बता सकते हैं कि ये रोशनी कहाँ गई? हुँ, हाँ, तो कहते तब मुझे समझ आया कि मेरा मुशाहिदा तो अभी आधा है। हुँ। वाह! मैं तो उसे रोशनी देने की तरफ ले ले जाने वाली कुछ बातें करने वाला था, पर वो तो उसने बिल्कुल मेरा जो मुझे लाजवाब कर दिया ये बता के पर्सपेक्टिव कि चेंज कर हाँ, दिया। हुँ, पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया। हुँ, कहते दूसरा दिन वो मुझे याद आता है, जब मैं एक दरिया के किनारे था और एक प्यासा कुत्ता जाता और दरिया में अपनी ही शक्ल देखता तो उसे लगता कि ये कोई दूसरा कुत्ता है। वो भौंकता तो अपनी ही आवाज़ की गूंज भी उसे सुनाई देती और हुँ, वापस आ जाता। हुँ, ऐसा उसने कोई 10-12 दफ़ा किया और मैं इस खेल को देख रहा था कि बनता क्या है कि ये प्यासा रहेगा या करेगा क्या? हुँ, हुँ, आखिर में मैंने देखा कि जब वो बिल्कुल निढाल सा होने लगा प्यास से, तो उसने एक जस्ट लगाई, जाके उसने जो है वहाँ से पानी पिया, आँखें उसने बंद की हुई थी और वापस आ गया। कहते मैंने इससे ये सीखा कि इंसान की जब जान पे बन जाती है ना, हाँ। तो फिर वो सर धड़ की बाज़ी लगा देता है। हाय! हुँ, तो हाय, जब हाय, आपने हाय! अपना गोल अचीव करना हो, वाह, वाह, मकसद वाह, पाना वाह! हो, वाह, तो वाह, बस फिर सर धड़ की बाज़ी वाह, लगा दो। वाह, वाह, वाह! हुँ, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। तीसरी बात वो कहता है कि क्या कहा उन्होंने कि मैंने ये सीखी एक और दिन हुँ, कि मैं किसी जगह इसी तरह कोई तबलीग के लिए जा रहा था, हुँ, तो रात होने लगी तो मुझे पता नहीं था कि उस इलाके में नज़दीकी मस्जिद कहाँ होगी। तो मैंने देखा कि एक शख्स जो है वो एक दीवार में कोई वो हथौड़ी और छेनी के साथ कोई उसमें ठोका-ठाकी कर रहा था। तो कहते कि मैंने सोचा कि ये कारीगर है तो इससे पूछता हूँ, इसे ज़रूर पता होगा, तामीरात का कोई काम भी ये जानता है तो ये पता चल जाएगा इससे। तो कहते मैंने उससे जाके पूछा कि यहाँ नज़दीकी मस्जिद कहाँ है? हुँ, जी, तो वो कहने लगा जी कि असल में मैं कोई कारीगर नहीं हूँ, मैं हाँ। तो चोर हूँ। हुँ, तो मैं तो ये दीवार तोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे आज का अपना गोल अचीव करना है। तो वो तो कहने लगे कि मैंने उससे कहा कि भी मैं तो रात हो गई है तो मेरे पास ठहरने के लिए कोई जगह भी नहीं है और तबीयत भी मेरी ख़राब हो रही है। उसने कहा कि आप ऐसा करें कि आप मेरे घर आ जाएँ। हुँ, वाह! कहते मैं उसके घर चला गया, तो तबीयत मेरी ज़्यादा ख़राब हो गई। तो हुँ, उसने कहा कि जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं होती, आप मेरे पास रहें। और कहते कि मैंने देखा कि वो हर उन 2-3 रातों में उसने सुबह के लिए दुआ की
कि मुझे आज की जो मेरी चोरी है या अल्लाह वो कामयाब बना देना। वाह। अच्छा, अब वो रोज़ाना ये दुआ करता और अगले 2-3 दिनों में वो कोई 2 दिन तो नाकाम होके आ गया, बड़ा परेशान। जी। उन्होंने कहा जी आप भी मेरे लिए दुआ करें कि मेरा जो है ना मिशन कामयाब नहीं हो रहा। हम्म, तो अच्छा, तीसरे दिन वो बड़ा खुश-खुश घर आया और उसने आके कहा जी कि मैं आज हो गया हूँ कामयाब। वाह। मेरी चोरी का जो मिशन था वो पूरा हुआ। तो कहते हैं कि मैंने उसको ये कहा कि इन 3-4 दिनों में मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है, तुम्हारी ये खूबी जो मैंने सीखी है कि एक तो तुम्हारा यकीन बड़ा पुख्ता है। तुम ये यकीन रखते हो कि मैं जो कर रहा हूँ उसमें मुझे मंज़िल मिलनी ही मिलनी है। और दूसरा तुम कंसिस्टेंट हो, मुस्तकिल मिज़ाज हो, तुम डटे हुए हो अपने काम पे। तो मैं इसकी बड़ी तारीफ़ करता हूँ तुम्हारी इस खूबी की। उन्होंने कहा जी बड़ी मेहरबानी। तो कहते हैं कि मैंने फिर उससे अगली बात कही कि अगली बात ये है कि मैं चूँकि एक प्रचार करने के लिए, तबलीग करने के लिए निकला हूँ, तो कल सुबह मैंने इस इलाके के जो सरबराह हैं, उनको मैंने जाके तुम्हारी ये बात बतानी है कि तुम चोर हो और तुम नकबज़नी करके ये सामान लेके आए हो। वो बड़ा परेशान हो गया। उसने कहा कि मैंने तो आपके साथ बड़ा भला किया था और आप मेरी ही शिकायत कर देंगे। उन्होंने कहा नहीं, मैंने जहाँ तारीफ़, तुम्हारी खूबियाँ बड़ी अच्छी हैं पर मैं साथ सिफारिश भी करूँगा। अगले दिन उन्होंने सचमुच जाके उन साहब को जो थे वो इस इलाके के जो कोई अमीर आदमी थे, निगरान थे, उनको जाके शिकायत की और साथ सिफारिश भी की कि इस बंदे के अंदर खूबियाँ हैं, अगर इसको सही डायरेक्शन मिल जाए तो शायद ये अपनी ज़िंदगी बना सकता है। और उस अमीर आदमी ने, वो जो निगरान था उस इलाके का, उसने उस चोर से वो सामान ले लिया और वापस जमा कराया और उसको एक अच्छी जो उसकी ज़िम्मेदारी थी जो वो उठा सकता था, उस पर उसको ज़िम्मेदारियाँ तफ़वीज़ की और उसकी एक बाकायदा जॉब का इंतज़ाम हो गया। अब ये साहब उस नौजवान को जब ये वाक़यात सुना रहे थे तो उन्होंने कहा कि इस तीसरे वाक़े से मैंने ये सीखा कि अपनी ज़िंदगी में जब भी कोई उसूल से हटते हुए किसी को देखो तो उसको उसका बुरा अंजाम मत सोचना, उसको बुरे अंजाम तक पहुंचाने की नीयत ना रखना, उसकी इस्लाह करना, वाह। उसको बेहतरी के रास्ते पर अगर कर सको, उसके लिए कोई 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 कंट्रीब्यूशन कर सको तो वो कर देना। तो कहने लगे कि ये 3 तो मैंने अपने दिनों की तुम्हें कहानियाँ सुनाई हैं। वाह। अपने हर दिन को किसी ऐसे मुशाहिदे से आरास्ता कर लो कि तुम्हारा हर दिन कोई ना कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन अपने अंदर रखता हो जिससे तुम्हारी ज़िंदगी में हर रोज़ एक गुरु तुम्हें मिलता रहेगा और हर रोज़ से, हर दिन से तुम सीखते चले जाओगे। वाह। वाह। तो ये जो हिकमत और दानाई रखने वाले पुराने लोग होते थे, जी। आज भी ऐसे लोग हैं। आज अंदाज बदल गए, आज बात करने का तरीका, बात के इंदराज के तरीके बदल चुके हैं। ट्रू। लेकिन अगर हम ढूंढने लगें तो हमें अपने इर्द गिर्द कहानियों में, रिवायात में, आ, इसी शहर के बसने वालों में कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो जिनसे हमारे पास सीखने के लिए वो हमें बहुत कुछ दे सकते हैं। जी। बस ढूंढने वाली निगाह चाहिए। बिल्कुल। जी मोहसिन साहब, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना जी चाहूँगा सर। जी आपकी इजाज़त से सर जनाब, सर जनाब, जनाब। कि ये जो लोग नेगेटिव साइड पे जाते हैं ना, हम्म, ये बहुत ज़्यादा बासलाहियत होते हैं, हम्म, क्योंकि नेगेटिव काम करना ज़्यादा मुश्किल है। हम्म, नकबज़नी करना, किसी की जेब काटना, कोई डकैती करना, कोई चोरी करना, ये कोई आम आदमी नहीं कर सकता। जी और इतने प्रेशर के अंदर वो काम कर जाते हैं जी और कामयाब अपने मिशन में हो जाते हैं जी कि उनमें बहुत ज़्यादा सलाहियतें होती हैं। जी अगर हम नेगेटिव लोगों को पॉजिटिव साइड पे डायरेक्ट कर सकें, जी पूरी सोसाइटी, जी। तो दे कैन प्रोड्यूस वंडरफुल रिजल्ट्स। अब ये आपने बहुत ही उम्दा बात कही क्योंकि उनके अंदर सलाहियत तो बेशुमार है, आईक्यू तो उनका बड़ा ज़बरदस्त है, डायरेक्शन। लेकिन वो अपनी आईक्यू को अपने हक में नहीं बल्कि अपने खिलाफ इस्तेमाल खिलाफ। करना शुरू। हाँ। उनकी जो सेल्फ इस्टीम है वो कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल ही नहीं रहता और एक नशा सा चढ़ जाता है, एक ऐसा खुमार, क्योंकि जो आप करते हैं तो आप उसी के अंदर इंडल्ज होते चले जाते हैं। ये भी एक नशे की बीमारी है। जी। जब आप कोई किसी ऐसी बुरी एक्टिविटी से और उसका कोई रिवॉर्ड आपको मिलता है तो दिमाग और ज़्यादा उस तरफ फिर पुश करता है। मोहसिन साहब, एक दफ़ा मेरे पास एक साहब बैठे हुए थे जो कि मुख्तलिफ जेलों में रहे और उनकी ज़िंदगी जराइम में गुजरी। ठीक। तो वो मुझे अपनी तबीयत का बता रहे थे, वो कुछ बीमार हो गए और वो हॉस्पिटल चले गए। तो यकीन करें, उनकी बात बताने का जो अंदाज़ था और जो उन्होंने बताया, मैं फ़लाँ जगह गया, मुझे फ़लाँ डॉक्टर मिले, फिर उन्होंने मुझे फ़लाँ दवाई दी,
फिर फ़लाँ टेस्ट किया, फिर गया, फिर फ़लाँ आगे से उनके असिस्टेंट थे, उसका नाम ये था, फिर आगे गया, फिर ये टेस्ट हुआ, वो तो उनकी एक वो बात में वो जितने टेक्निकल वर्ड्स उन्होंने बोले, सही। तो मैंने कहा यार ये बंदा तो बड़ा ज़बरदस्त डॉक्टर बन सकता था। जी, जी, लेकिन ये वो दूसरी साइड पे चले गए। यानी कि आईक्यू और मेमोरी और जी, शार्पनेस बहुत ज़्यादा थी, जी, जी। लेकिन वो उन्होंने ज़िंदगी गुजार दी जेलों में। क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है किसी चलते हुए सिस्टम के अंदर बड़े अलर्ट रह के आपको कोई खराबी पैदा करनी पड़ेगी। जी, जी, यानी जी। इसमें ज़्यादा दिमाग चलाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत सीधा 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 चलने में तो मसला कोई नहीं ना, वहाँ मसला तो कोई आपको नहीं। छुपना नहीं है, छुप हाँ, के दूसरों से कुछ करना नहीं है। लेकिन जहाँ आपको फिर थोड़ा दूसरों से आंख बचा के कुछ करना होता है, जी, उसके लिए आपका अलर्ट लेवल भी ज़्यादा चाहिए, आपका जो है वो दिमाग भी फिर ज़्यादा आप उस तरफ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उस वक्त सिर्फ एक ही मसला होता है, जी, आप ये भूल जाते हैं कि ये जो आप कर रहे हैं इसका अंजाम क्या है, क्योंकि ये तय है कि अच्छे काम का ही अच्छा नतीजा निकलेगा, और जी, जो अच्छा काम नहीं है उसका नतीजा कायनात के उसूलों के मुताबिक अच्छा निकल सकता नहीं। बिल आखिर तो उसका अंजाम जो है वो उसकी कोई बड़ी भारी कीमत है जो अदा करनी पड़ेगी। क्योंकि बीज से ही दरख्त बनता है ना। बीज से ही दरख्त बनता है। जो छोटी तस्वीर है उसी ने, छोटी पिक्चर नहीं बड़ी पिक्चर में तब्दील होना है। तो ये आपने बड़ी ही खूबसूरत इनपुट दिया कि हम अपने उन बीजों को जो कि कल को पौधे और फिर दरख्त बनेंगे, अगर देख लें कि ये जब हम बोने जा रहे हैं तो इसका आने वाला जो तनावर दरख्त है वो कैसा होगा और उस पर उगेगा क्या, बस ये ख्याल रखना अगर हमें याद रहे तो बहुत उम्दा है।